मैं तो ये कहूँगा कि वो मतलब एक हम सब में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड थी, माशाल्लाह रिज़िलिएंट थी बहुत, और उनको पता था कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, जो कि शायद उस हमारे जो प्रोग्राम था उसमें शायद इस तरह से नज़र नहीं आया। लेकिन उसकी अच्छी बात ये थी कि हमारे एक कंटेस्टेंट थे रऊफ़ लाला, जो कि हम सब में सीनियर थे, हमारे साथ थे वो। तो वो अक्सर औक़ात उमैरा जब अपनी नाइट रूटीन किया करती थी, तो वो साथ में उनको भी जो है वो कर दिया करती थी, उनकी भी जो है फ़ेस पे लगा दिया करती थी कि आपको भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाए, आपको भी बेहतर। तो इस लिहाज़ तक वो जो है उनका ख़्याल करती थी। फिर बाद में अक्सर मज़ाक-मज़ाक में वो ये भी कहा करती थी कि लाला इतनी महँगी क्रीम है मेरी और मैं आपके साथ लगा रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको मेरा शुक्रिया अदा करना हुँ। चाहिए। तो लाला भी मज़ाक-मज़ाक में कह दिया करते थे, हाँ, हाँ, तुम बाहर जाओ तो फिर मैं ज़रूर तुम्हें क्या कहते हैं, एक बुके भेजूँगा इस चीज़ का थैंक यू करने के लिए। यानी तो ये फुल चीज़ें ऑफ जो लाइफ सारी थी थी। और अपने फ्यूचर को लेके भी कोई यानी कोई इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट या डिप्रेशन की नहीं, नहीं, सूरत हाल बिल्कुल कभी भी आपने उनके अंदर नहीं देखी, क्योंकि देखे ना कि हम नहीं, नहीं, कॉज ऑफ बिल्कुल भी डेथ। नहीं। जी जी जी, इस तनाजुर में ही बात बिल्कुल कर भी रहे हैं। नहीं। हम्म। हमने हमने कभी भी नहीं देखा था इस तरह से, कभी हमें अंदाज़ा भी नहीं हो सकता था कि ऐसा कोई मामला आगे जाके कभी लाइफ में हो सकता है। बट हम जो बात कर रहे हैं वो 2 साल पुरानी बात है। तकरीबन 2 साल गुज़र चुके हैं इन सारे मामलात को, 2 साल उस शो को हो चुके हैं। 2 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब अल्लाह करे कि ऐसा ना ही हुआ हो, और अच्छा उमर, मतलब ये बात भी हो रही है कि अब मीडिया के लोग क्या, वैसे तो हम बहुत देखते हैं कि एक दूसरे के साथ सोशलाइज की कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये वाकयात भी हो जाते हैं। आपके साथ तो वो रही है क्या? वहां से शो से बाहर निकल के आप लोगों का कोई राब्ता नहीं हुआ? कोई एक दूसरे के साथ होता है ना कि वक्तन फवक्तन मुलाकात होती रहती है, पूछ लेते हैं एक दूसरे को, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि जब हम लोग बाहर निकले थे, तो हम जब 2 महीने साथ रहे हैं, तो हम एक-दूसरे से काफ़ी उकता चुके थे। एक देखा जाए अगर, तो ये मतलब तो आप नहीं मिलते, नहीं पसंद करते इस तरह से मिलना लोगों के साथ, और हमारी बदकिस्मती से मुलाकात नहीं भी हो सकी। क्योंकि सबकी अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी होती है। फिर आपने उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, अपनी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसी वजह से मतलब मेरी जो आपके लास्ट नोटिस में मुलाकात किसी से हुमैरा भी, से हुई आपसे थी। तो चले नहीं हो सकी, लेकिन यानी आपके हुँ। नोटिस में ये किसी और से, जो वहां पर और कंटेस्टेंट्स थे उनके साथ हो जाती है ना, किसी एक दो के साथ आपकी ज्यादा दोस्ती हो जाती है और आगे मिलते हैं, आप तो ऐसा नहीं था? हाँ, हाँ, मतलब हमारी हमारे लिए कोई इतनी पता नहीं चला हमें इस तरह से कि इससे मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही, किसी हो रही है। हम वही है कि आप जैसे प्रोजेक्ट करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर आगे नए लोगों से मिलते रहते हैं, नए लोगों के साथ वक़्त गुज़ारते हैं। पुराने लोग इसी तरह से थोड़े-थोड़े आँख से ओझल हो जाते हैं। और इस मीडिया में मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा ये वाला इश्यू ऐसा ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट करने के लिए आपको रोज़ाना तकरीबन रोज़ाना की बेसिस पे आप नए लोगों से मिल रहे मिल रहे होते होते हैं। हैं, और ये चीज़ फिर माइंड से स्किप हो जाना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, इस तरह से कि जी। हाँ, ये एक अचंभे की बात ज़रूर है कि 6 महीने गुज़र जाना और कोई कॉन्टैक्ट ना होना किसी से भी। हाँ, यानी हम अलबत्ता यही बात चलें कर रहे हैं थोड़ी। कि कुछ प्रोजेक्ट्स भी वो कर रही होंगी, हुँ, और हुँ, हुँ, सितंबर अक्टूबर में उनकी लास्ट कोई यानी सोशल मीडिया पोस्ट भी है और इंटरव्यू भी है। तो बिल्कुल। उसके बाद से जब किसी से राब्ता नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो हमने यानी देखा नहीं कोई रिपोर्ट पुलिस में हुआ हो मामला। आपकी मीडिया फर्टिलिटी, कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया हो कि भाई हमारी एक कोलीग है, हमारी एक साथ काम करने वाली है, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। तो बड़ा अजीब सा हुआ, ये समझ से बाहर है ये वाकया। हाँ, ये मतलब वाक़ई एक टेंशन की बात है, तो सही अगर देखा जाए इस पे कि आपको नहीं पता चला कि 6 महीने से एक इंसान जो है वो उससे नहीं मुलाकात हो पा रही, उससे नहीं बात नहीं हो पा रही। फिर हमारे यहाँ एक ये भी है कि लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो एक ये केस भी कंसिडर किया जा सकता है, शायद वो ट्रैवलिंग पर चली गई हों, कहीं ट्रैवल कर रही हों, इसी वज़ह से नहीं आ रही। और अगर आप किसी को कॉल करते हैं, एक दफ़ा कॉल नहीं मिलती, तो आप समझ जाते हैं कि ठीक है जी, वो बिज़ी होंगे, कहीं बात नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जब फिर आपको नहीं आता जवाब, आप नहीं कर पाते, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, तो फिर ही जाके आपका वो दिमाग तब जाए जब आपने कुछ इस तरह का हाँ, सोचा हो, या आपको पता और हो जब उस वहां पे वो थी इंसान के आपके बारे साथ, में तो कि वहां भी नॉर्मली बातें होती थी, कोई पर्सनल कोई मामला बिल्कुल। उन्होंने अपने डिस्कस किए फैमिली को लेकर, या फिर होता है ना कि किसी को कोई थ्रेट होता है, कोई डर होता नहीं, है नहीं, किसी कोई का? कोई कोई ऐसा ऐसा कोई
था उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ बंदी थी, बड़े अच्छे तरीके से बड़ा मतलब उस शो में उसने जान डाली हुई थी, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि वो जो है वो शो को जब उसको समझ आया कि शो में करना क्या है, तो फिर उसने प्रॉपर अपना इनपुट दिया और भरपूर तरीके से उसने हिस्सा लिया है उस शो के अंदर, और जी उसने उस शो को एक टाइम पे कहा जाए तो डोमिनेट भी कर लिया था अच्छे टाइम पे, क्योंकि वो जब जैसे-जैसे वो एक तो बहुत पढ़ी लिखी थी माशाल्लाह, उसने हमें बताया था उसने मास्टर्स किया हुआ था, और वो उसका जो है आर्ट से बहुत गहरा ताल्लुक था, वो जी पेंटर थी, स्कल्पचर थी, उसने सारी बातें हमें बताई थी, तब तो हम बिल्कुल ऐसे ही होता है। नहीं एक मानते आप थे इस जिस तरह से फील्ड के होते हैं मज़ाक-मज़ाक तो में। एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं ना, एक फैमिली की तरह जी, ये जी। है, लेकिन वो आपका फैमिली मेंबर इस तरह चला जाए तो यकीनन दुख भी होता है और फिर बाद में पछतावा भी होता है कि कोई राब्ता रख लिया जाता तो शायद बिल्कुल, इस तरह के बिल्कुल ऐसे वाकयात ही ना है, हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनकी डेड बॉडी से मुताल्लिक भी उनके वालिद और रिपोर्टेडली, यानी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनके जी, वालिद जी। और उनके भाई ने कहा है कि नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके बहनोई और बहन अब रिसीव करें। तो आपके एक्टर्स वगैरह भी इस बार, सोनिया हुसैन का मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि अगर कोई नहीं करता एक तो मैं करूंगी तदफीन, क्योंकि ये जी। जी नहीं, ऐसा ही है कि जब ये पहली वीडियो आई थी हमारे पास जिसमें वो कहा गया कि ये सब क्लेम नहीं, वो कोई भी क्लेम नहीं कर रहा उनकी फैमिली में से, तो मुझे याद है कि ये पहला थॉट आया था कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तब उतने ही देर में मुझे किंजा हाशमी जो है हमारी कैरेक्टर्स, उनका मैसेज आया कि वो कहती हैं कि यार हम लोग कर लेते हैं मिलकर इसका कुछ, अगर ऐसा वो घर वाले नहीं क्लेम कर रहे तो हम इसके लिए कर देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये मैं भी सोच रहा था इसमें करते हैं, तो फिर हमने कोशिश की, क्योंकि हमें एक तो आइडिया नहीं था कि कहाँ से होगा, क्या होगा। हमारे लिए पहला-पहला जी ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ है, और हमें नहीं पता था कि किस अथॉरिटी से क्लेम किया जाता है। ये तो मैं दाद देना चाहूँगा इनको, सोनिया जी को, कि उन्होंने फुल फ्रंट पे आके कहा कि भई मैं इसका जो हूँ वो करना चाहूँगी, इनके और सारे ये भी मामलात आपको जो हैरान बाकी करूं, के हैं, उमर लगी उनका बात के खैर 6 से 8 महीने ये बताया जा रहा है, तो यानी कोई ताफुल नहीं फैला। जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी वहां क्या कोई था नहीं, उनके नेबर्स नहीं थे, और बिल्कुल भी उनको भी महसूस नहीं हुआ कोई, उन्होंने कि भाई ये एक अपार्टमेंट बंद है, यहाँ से बदबू आ रही है, जरा देखा जाए। मतलब ये सारी चीजें समझ से बाहर है जो कुछ हुए, जो मामला हुए। बिल्कुल मतलब ये सारे, बट स्टिल अगर आप कहें इस तरह से कि ये 6 महीने 7 महीने कुछ ऐसा है, कुछ बिल्डिंग्स जो है हमारी डीएचए की उस साइड की, वहाँ पर काफ़ी बिल्डिंग्स इस तरह की हैं जिनमें लोग हमेशा टेनेंट्स ही आकर रहे हैं, जो जिनकी वो बिल्डिंग्स हैं या जिनके अपार्टमेंट्स हैं वो लोग बहुत कम रहते हैं। तो फिर उस बिल्डिंग का खाली होना भी काफ़ी हद तक ये जी समझा जी जा जी सकता है कि वो बिल्डिंग खाली होगी, उसमें ज़्यादा लोग नहीं रह रहे होंगे, और हुमैरा का चूँकि वो बता रहे हैं कि सबसे वो टॉप बिल्कुल फ्लोर पे रहती थी, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद वहाँ पर जी। लोग उस तरह से उस बिल्डिंग में उमर इतने लोग ना रिहाइश बिल्कुल पज़ीर ना हों। रिहाइश पजीर हो। उमर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।